हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज भक्ति काल का की ये चौथी क्लास है और इसी में सारे क्वेश्चन भक्ति काल से पूर्ण हुए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अलग और नहीं आएंगे। तो ये भक्ति काल के कंप्लीट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 500 तक आपको करा दिए थे, बाकी के क्वेश्चन अभी की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 501, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया, टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास की। क्वेश्चन नंबर 502, तत्वदीप निबंध रचना किसकी है? तो वल्लभाचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 503, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो विठलनाथ के। क्वेश्चन नंबर 504, कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 505, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 506, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विठलनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 507, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? युगलोपासना का। क्वेश्चन नंबर 508, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, ये भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित युक्त विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 509, सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 510, सूरसागर के भ्रमर गीत में प्रतिष्ठापना है सगुण की सरसता के। क्वेश्चन नंबर 511, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? संदेश वाहक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 512, भ्रमर गीत का वैशिष्ट है उपालम काव्य में, उद्धव गोपी संवाद में। क्वेश्चन नंबर 513, काव्य कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः है ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 514, मनुष्य होने पर रस खान ने कहाँ बरसने की इच्छा व्यक्त की है? गोकुल के गांव में। क्वेश्चन नंबर 515, सूरदास की अधिकतर रचनाएं हैं ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 516, सूरसागर लिखा गया है ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 517, नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए, पंक्ति है सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 518, कृष्ण भक्ति के वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे सूरदास। क्वेश्चन नंबर 519, सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत में पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? साहित्य लहरी में। क्वेश्चन नंबर 520, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। इस पंक्ति के रचनाकार हैं देव। क्वेश्चन नंबर 521, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ माना है कवि चिंतामणि त्रिपाठी से। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 522, वह कवि जिसके आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे भूषण के। क्वेश्चन नंबर 523, नजनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो, सुदिन सनेह क्यों न निरपति, हवै भोगवै लही सुदेशु सबहु देहु। बिहारी के उपरोक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है, किसमें हुआ है? ज्योतिष ज्ञान में।
क्वेश्चन नंबर 524। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 525। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है चलकर युक्त पंक्ति रचित है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 526। रीति काव्य धारा के कवि बोधा की कृति है विरह बारिश। क्वेश्चन नंबर 527। रीतिकालीन कवि केशव की वह रचना जो प्रबंध काव्य नहीं है रसिक प्रिया। क्वेश्चन नंबर 528। तुलसी गंग दो गए सुकवि के सरदार। ये कथन किसका? भिखारी दास का। क्वेश्चन नंबर 529। केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 530। अति सूदो स्नेह को मारत जहे नैको सयानक वाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं घनानंद। क्वेश्चन नंबर 531। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिन न विराजय कविता बनिता मित। उपरोक्त कथन किस रीति कालीन कवि का है? तो ये केशव दास का है। क्वेश्चन नंबर 532। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने ये तथ्य लिखा है द्विज देव के बारे में। क्वेश्चन नंबर 533। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक। क्वेश्चन नंबर 534। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचित होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। युक्त कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 535। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। क्वेश्चन नंबर 536। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। युक्त कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 537। इसका एक एक दोहा किसी हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल का युक्त कथन किसके संदर्भ में है? बिहारी के। क्वेश्चन नंबर 538। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल का कथन किसके लिए है? तो ये कथन आलम के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 539। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार घनानंद की ये काव्य प्रशस्ति की गई है ब्रजनाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 540। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नमो उन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीति काल के कवियों में ये बड़ी ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आचार्य शुक्ल जी के युक्त मत कवि किस कवि के विषय में है? तो ये देव के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 541। आगे से कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाने। इस काव्यांश के रचनाकार हैं भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 542। वह ग्रंथ जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है कवि कुल कल्पतरु नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 543, वह रचना जो मात्र पिंगल छंद निरूपक है, वृत्त विचार। क्वेश्चन नंबर 544, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अनुमा अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार अनुपयोगी। युक्त कथन किसका है? मिश्र बंधुओं का है। क्वेश्चन नंबर 545, मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार है। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो ये जगत विनोद के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 546, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 547, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 548, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 549, रीतिकाल लगभग चला 2 शताब्दियों तक। क्वेश्चन नंबर 550, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। क्वेश्चन नंबर 551, रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, अलंकार ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 552, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व कीनो खेल करी जानियो, ये पंक्ति काव्य पंक्तियां हैं ठाकुर की। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न हैं और ये इसमें कथन भी बहुत सारे हैं। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रीति काल से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन है और कुछ भक्ति काल के थे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।